MS धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि सभी क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक भावना है। धोनी ने इंडिया टीम को एक नई ऊंचाई तक लेकर गए। वह न केवल एक महान बल्लेबाज थे बल्कि एक चतुर विकेटकीपर और शानदार लाजवाब कप्तान थे। और ये एक ऐसा कप्तान जो खेल को बहुत ही चतुराई से पलटने में माहिर था और उनका बिल्कुल शांत स्वभाव के कारण उन्हें कैप्टन कूल का खिताब मिला। धोनी एक स्टील स्मार्ट कप्तान है और उन्होंने बार बार यह भी दिखाया है कि वह दुनिया के सबसे चतुर कप्तानों में से एक है। तो चलिए दोस्तों फिर मास्टरमाइंड की कुछ ऐसी ही मास्टरपीस चतुराई को देखते हैं। नंबर 10 दोस्तों, बात है इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा शतरंज का खेल खेला कि लोग सोचने में मजबूर हो गए कि धोनी क्या कर रहे हैं। अक्सर कप्तान लास्ट के ओवर में फास्ट बॉलर लाते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट के 2 ओवर में लगातार 2 स्पिनर खिलाए थे। अब क्रिकेट देखने वाले बंदे ये तो जरूर सोचेंगे कि आप गलती कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब मैदान पे हम सब नहीं मौजूद थे, वहाँ पे थे महेंद्र सिंह धोनी। और हर कप्तान अपने टीम के लिए कुछ अलग बेहतर करने में लगा रहता है। और धोनी ने 19वें ओवर में जडेजा को बॉलिंग दी और जडेजा ने इंग्लैंड को पस्त कर दिया। और 20वें ओवर में अश्विन को बॉलिंग दी गई और अश्विन ने इंडिया को 5 रन से जिता दिया दोस्तों। अब लोग तो सोचते रह गए कि लास्ट के ओवर में स्पिनर क्यों खिलाया गया। और मैच जिताने के बाद लोग ये भी सोचने पे मजबूर हो गए कि जो धोनी ने किया वो बिल्कुल सही किया। नंबर 9 दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच जिसमें मनीष पांडे और महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे होते हैं और महेंद्र सिंह धोनी एक शॉट लगाने के दौरान कैच आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे और कोई कप्तान होता तो ये सोचता कि यार सेट में आउट हो गया, लेकिन भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी ने ये नहीं सोचा कि सेट में आउट हो गया। महेंद्र सिंह धोनी एक माइंड लगाया और रन भागते हुए मनीष पांडे को कहा जल्दी से मुझे क्रॉस करके स्ट्राइक पर जाओ, जिससे आने वाला बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर ही रहे और मनीष पांडे स्ट्राइक पर आ जाए, जिससे मैच जीतना आसान हो जाए। और इस वाले पर्सन ऑफ माइंड को देखकर कमेंटेटर भी हैरान हो जाते हैं। नंबर 8 दोस्तों, 2007 फाइनल T20 वर्ल्ड कप, इंडिया और पाकिस्तान का मैच। इंडिया का एक युवा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और इस मैच का फाइनल रोमांचक बड़ा ही मज़ेदार था। इंडिया 157 रन बनाती है इस फाइनल में और पाकिस्तान चेस करनी आती है। पाकिस्तान चेस करते करते 9 विकेट गंवा देती है और आखिरी 6 गेंदों में पाकिस्तान को 12 रन की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया था और महेंद्र सिंह धोनी बॉल को थमाते हैं जोगिंदर शर्मा के हाथ में। अब पाकिस्तान को बिना विकेट गंवाए रन बनाने थे 12 और ये मुश्किल किया था जोगिंदर शर्मा ने। लेकिन लोग सोचने में मजबूर हुए थे कि आपको इससे बेहतर बॉलर मिल सकते थे, लेकिन आपने जोगिंदर शर्मा को ही क्यों इस्तेमाल किया। लेकिन भाई साहब जोगिंदर शर्मा एक लाजवाब बॉलर थे, ये किसी को शायद पता नहीं था धोनी के अलावा। तभी तो भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी ने जोगिंदर शर्मा को लाए और पाकिस्तान आखिरी ओवर में कुछ रन तो बना ही देती है, लेकिन मिसबाह-उल हक एक बॉल पे एक ऐसा शॉट खेल बैठते हैं जो उनके पीछे खड़े फील्डर के हाथ में सीधे जाके गिरती है और इंडिया इस मैच को जीत जाती है, यानी फाइनल को अपने नाम करती है। और इंडिया के लिए ये वाली जीत और मधुर थी क्योंकि ये जीत उनके कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ आई थी और एक युवा कप्तान अपना छाप छोड़ चुका था। अब जोगिंदर शर्मा का आखिरी ओवर कराना बिल्कुल सही था या गलत, कमेंट में आप लोग बताएं दोस्तों। नंबर 7 दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड का एक मैच चल रहा होता है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी एक शॉट लगाते हैं, लेकिन बॉल विकेट कीपर के हाथ में जाती है और विकेट कीपर तुरंत ही बॉल को स्टंप से हिट कर देता है। और इसी का फायदा उठाते हुए महेंद्र सिंह धोनी 1 रन तो भाग लेते हैं, लेकिन भाई साहब विकेट कीपर भी वहीं पर पड़े आराम फरमा रहे होते हैं और महेंद्र सिंह धोनी फिर से 1 रन भाग लेते हैं और इसके बाद विकेट कीपर का हो जाता है मोय मोय। नंबर 6 तो आपको एक मैच याद ही होगा जिसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया का एक मैच खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका को 50 बॉल में 4 रन की जरूरत थी और साउथ अफ्रीका 8 विकेट गंवा चुकी थी। तभी महेंद्र सिंह धोनी एक फील्ड सेटअप करते हैं और स्क्वायर की फील्ड पे यूसुफ पठान को लाकर खड़ा कर देते हैं और जब बल्लेबाज एक शॉट लगाता है तो बॉल सीधे यूसुफ पठान के हाथ में जाती है। अब 9 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन उसके अगले ही गेंद पर रन बनाने में कामयाब रहती है। उसके बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी फील्ड का सेटअप करते हैं और यूसुफ पठान को स्क्वायर से हटाकर युवराज सिंह को स्क्वायर पर लगा देते हैं और इसके बाद फिर जब बल्लेबाज शॉट लगाता है तो बॉल सीधे युवराज सिंह के हाथ में मार बैठता है और साउथ अफ्रीका भी अपनी 10वीं विकेट गंवा देती है और इंडिया मैच को जीत जाती है। नंबर 5 इंडिया और इंग्लैंड का एक और मैच।
एक बार धोनी ने इंग्लैंड के बल्लेबाज को ऐसी चतुराई से आउट किया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि बॉलिंग कराते समय धोनी ने अश्विन को एक ऐसा इशारा करते हुए कहा कि बल्लेबाज आगे बढ़े तो राउंड द बॉल डालना। और बल्लेबाज करता भी ऐसा है, क्योंकि वो आगे बढ़कर मारने की कोशिश करता है। और इसी का फायदा उठाते हुए महेंद्र सिंह धोनी उन्हें स्टंप कर देते हैं और मास्टरमाइंड का प्लान कामयाब रहा। दोस्तों एक बार ऐसा ही पाकिस्तान के बल्लेबाज शाहिद अफरीदी के साथ किया था। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान शाहिद अफरीदी बैटिंग करते हुए लगातार चौके छक्के जड़ते रहते और बॉलिंग करा रहे होते हैं सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि बॉल डाले तो डाले कहाँ, जिससे बंदा आउट हो जाए। और विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी अपना मास्टर प्लान चालू करते हैं और सचिन तेंदुलकर से वाइड बॉल डालने को कहते हैं, जिससे शाहिद अफरीदी आगे बढ़कर मारने की कोशिश करे और आउट हो जाएं। और यही होता भी है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर वाइड बॉल डालते हैं और शाहिद अफरीदी आगे बढ़कर मारने की कोशिश करते हैं, जिससे महेंद्र सिंह धोनी उन्हें स्टंप कर देते हैं और शाहिद अफरीदी आउट हो जाते हैं। नंबर 4, धोनी एक चतुर विकेट कीपर और एक लाजवाब कप्तान भी है। तभी तो आज तक कोई भी धोनी की विकेट कीपर की चतुराई को पकड़ नहीं पाया। जैसे एक बार न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रोस टेलर को आउट किया था, इसमें रोस टेलर 1 रन लेने के लिए भागते हैं और फील्ड के थ्रो पे धोनी बॉल को कलेक्ट करते हैं और बिना देखे ही रन आउट कर दें। अब इससे बड़ा कोई मास्टरमाइंड नहीं हो सकता। क्योंकि ये बंदा बिना देखे ही रन आउट कर सकता है। या फिर ये वाला रन आउट देखिए जिसमें बांग्लादेश के बल्लेबाज को रन आउट किया था। तो भाई साहब दिमाग तो सबके पास होता है, लेकिन इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और आज धोनी के ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कई विकेट कीपर उसकी कॉपी करते, जैसे ये वाला ले लीजिए कि धोनी बॉल को पैर से रोकते, या फिर ये वाला शॉट जो हेलीकॉप्टर शॉट माना जाता है। और ऐसे धोनी के बहुत से अनबिलीवेबल मोमेंट थे जो लोग उसकी कॉपी करने से नहीं चूकते। नंबर 3, भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग उस वक्त भी चलता है जहां पर किसी का दिमाग नहीं चलता। जैसे एक बार मिचेल मार्श को रन आउट किया था। मिचेल मार्श एक शॉट खेलते हैं और बॉल फील्डर की तरफ जाती है और फील्डर जब बॉल महेंद्र सिंह धोनी की तरफ थ्रो करता है तो महेंद्र सिंह धोनी मिचेल मार्श को ऐसा दिखाते हैं कि बॉल अभी दूर है, जिससे मिचेल मार्श आराम से रन लेने लगते हैं। लेकिन अचानक ही महेंद्र सिंह धोनी उन्हें रन आउट कर देते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई विकेट कीपर ऐसा भी सोच सकता था यहाँ पे, जैसा यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने सोचा और रन आउट भी किया। नंबर 2, इंडिया और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप सुपर ओवर, जिसमें पाकिस्तान को पहले एक बॉल पर 1 रन की जरूरत थी मैच को जीतने के लिए, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को 1 रन भी बनाने नहीं दिया, जिससे मैच टाई हो गया और सुपर ओवर खेला गया। और इस सुपर ओवर में जो टीम स्टंप को ज़्यादा हिट करेगी वो मैच को जीत जाएगी। तो पहले महेंद्र सिंह धोनी वीरेंद्र सहवाग को बॉल देते हैं और धोनी बिल्कुल स्टंप के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, जिससे स्टंप हिट करने में आसानी हो, और सहवाग स्टंप को हिट भी कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी बारी में अपनी चांस को गवा देता है और स्टंप को मिस कर देता है। और पाकिस्तान का बॉलर बॉल वहां मारता है जहां विकेट कीपर खड़ा होता है, क्योंकि पाकिस्तान का विकेट कीपर स्टंप के पीछे नहीं बल्कि स्टंप के थोड़ा सा दूर खड़ा होता है, जिससे वो स्टंप को मिस कर देता है। लेकिन धोनी बार बार स्टंप के पीछे ही दिखे और स्पिन बॉलर को भी लगाया कि मैं बिल्कुल स्टंप के पीछे ही रहूं, जिससे इंडिया ने 3 लगातार स्टंप हिट किया और पाकिस्तान ने लगातार 3 स्टंप मिस कर दिए, जिससे इंडिया मैच को जीत जाती है। और धोनी का ये वाला मास्टर प्लान काम कर गया। नंबर 1, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक मैच खेला गया था और मैच के दौरान कैरन पोलार्ड बैटिंग के लिए आते हैं और धोनी ने कैरन पोलार्ड के लिए एक फील्ड सेटिंग की, जिसमें पोलार्ड उसमें फंस गए। धोनी ने पोलार्ड के लिए शिवम दुबे को बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि वो लंबे कद के खिलाड़ी थे। धोनी को पता था कि पोलार्ड सीधा शॉट जरूर खेलेंगे और पोलार्ड ने जब एक शॉट खेला तो सीधा ही खेला और बॉल सीधे शिवम दुबे के हाथ में जाके गिरी और पोलार्ड को यहाँ से जाना पड़ गया, धोनी का ये वाला मास्टरमाइंड के कारण। एक बार IPL में ही धोनी ने हार्दिक पांड्या के लिए सेटिंग की थी, जिसमें हार्दिक पांड्या जब बैटिंग के लिए आते हैं, जिसमें धोनी ने फील्ड सेटअप करते हुए जडेजा को लेग साइड से हटाकर ऑफ साइड के 3rd यार्ड के सर्कल के अंदर खड़ा कर दिया। और जब तीक्ष्णा भी बॉलिंग कराते हैं तो ऑफ स्टंप के बाहर कराते हैं और हार्दिक भी उधर ही शॉट खेलते हैं जहां अभी जडेजा ऑफ साइड पर खड़े हुए थे और गेंद सीधे जडेजा के हाथ में जाके गिरती है, जिससे हार्दिक भी चलता हो जाते हैं। दोस्तों धोनी एक मास्टरमाइंड गेम चेंजर है और तभी तो ये बंदा खास है और तभी तो इसका नाम भी MHD है। नाम तो सुनते ही आ रहे हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।